हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि यहाँ पर हम रिवीजन पोर्शन देख रहे हैं अपना, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक यहाँ पे रिवाइज किए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपने रिवाइज किए हैं, तो उनमें हमने बात की यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या यहाँ पे कॉज आते हैं, ठीक है, यानी कि क्या क्या इसके कारण यहाँ पर आते हैं और क्या इसके इम्पैक्ट आते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। साथ ही साथ हमने कहा ड्राफ्ट यानी कि सूखा क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पे बात हुई है, कंजर्वेशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है। कंजर्वेशन के बारे में हमने बात की और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो स्पीशीज है वो क्या होती है, स्पीशीज हम कैसे कहेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन तक हमने कर लिया था, क्या होता है कंजर्वेशन, संरक्षण या बचाना या आपने का सुरक्षित रखना, किसको, प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा शब्द है खुद में, ठीक है, जो अपने जो डेफिनेशन है ये शब्द खुद ही बताता है। बायो का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी या विविधता जिसे कहते हैं। आपने कहा कि जो लाइफ की जो फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लाइफ की, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी देखने को मिलती है। हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि देखो हमने बात की है, जब हमने क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में हमने यही कहा था कि 5 किंगडम हमने मेनली पढ़े थे मोनेरा, जिसमें आप जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो हमने यहाँ पे बात की थी, हमने क्या बात की है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा कि जैसे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन आते हैं उसमें हम 5 किंगडम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने कहा मोनेरा जिसमें हम बैक्टीरियल सेल को पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें हम यहाँ पर प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं, फंजाई जिसमें हम सारी जो फंगस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, प्लांटी जिनमें हम सारे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, और एनिमलिया जिसमें हम सारे एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर इमेज देखो, इमेज में अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं जो नॉन फ्लावरिंग है, ऐसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कुछ आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं। वहीं हमें फंगस यहाँ पे दिखा रखा है। एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपके एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हम देखेंगे इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, डिफरेंट है बहुत एक दूसरे से। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि लाइफ की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती हैं। आपने छोटी क्लासेस में फूड चेन या फूड वेब भी पढ़ा होगा और आपने उसमें भी देखा होगा अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं यहाँ पर, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। अब हमने कहा कि हमारी जो अर्थ है, यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है उसमें बायोडाइवर्सिटी भरपूर मात्रा में है, एकदम अच्छी मात्रा में है, भर भर के है। जैसे हम कहते हैं कोई जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रिच वेजिटेशन वहाँ पर होती है। रिच वेजिटेशन का मतलब है कि बहुत अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो हम रिच वेजिटेशन वाला जो एरिया है उसे वहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीजन है जिसपे यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे पोलर रीजन जो है जहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ पर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे बेसिकली, जो बहुत टॉप के जो रीजन होते हैं। वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकते हैं या मिलते हैं जो कि बर्फ के अंदर रहते हैं, ठीक है। या जैसे कि कुछ वहाँ पे क्या होंगे एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे पोलर रीजन में पोलर बियर की हमने बात की थी, ठीक है, या पेंगुइन जो होते हैं। तो हमने कहा कि कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन जो लाइफ है वो भरपूर मात्रा में अर्थ में पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे कि जो एक्वेटिक रीजन्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती है उसमें एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी कि उसमें जलीय जीव होंगे। जो आपने कहा टेरेस्ट्रियल है वहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होंगे, स्थलीय जीव पाए जाएंगे। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारी जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी इम्पोर्टेंस रखते हैं फूड वेब की। जब हम बात करें जैसे फूड वेब हो गया या इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, हमने कहा इकोसिस्टम में ये सारे ही अपना अपना महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जीव नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई प्लांट नहीं भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है।
क्योंकि सारे जो जीव हैं वो क्या होते हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक की जो संख्या है वो कम हो गई तो हमने कहा उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा। मे बी वो जिसकी संख्या कम हो गई है, जो खत्म हो गया है, वो दूसरे जीव का भोजन रहा होगा। अब उसका भोजन ही खत्म हो गया तो इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, फिर इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा तो इसकी भी जो संख्या है वो कम हमें देखने को मिलेगी। और इस पे जो कोई जीव निर्भर होगा तो क्या होगा, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसे ही एक चेन बनी है, चाहे आप फूड के एस्पेक्ट में कहेंगे, चाहे आप शेल्टर के एस्पेक्ट में कहेंगे, या मेडिसिनल वैल्यू यहाँ पर होती है हर एक प्लांट की, या फिर अलग अलग जो जगह होती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर इन शॉर्ट हमें ये देखना कि जितनी भी जीव आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट आपने किया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उन्हें। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें किंगडम प्लांटी को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हमें हर एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है। हम बात करेंगे वहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में, जो कि क्या है, एल्गे जिसमें होती है, ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आपने कहा कि जो पानी की तरफ छोटे छोटे पौधे जो रहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, कुछ ऐसे दिखते हैं टेरिडोफाइट्स। हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ आपके पास आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके पास आते हैं। ऐसे ही हम एनिमल्स के बारे में भी बात करते हैं और उनके डिफरेंट जो फाइलम होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइलम जो स्टार्ट होता है वो होता है फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के, पॉरीफेरा जिसमें हम एक्वेटिक एनिमल्स को देखते हैं, जलीय जीवों को देखते हैं, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में हम बात कर रहे थे फाइलम के बारे में, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से, हम पढ़ेंगे जिसमें जलीय जीव आते हैं। हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा ह्यूमंस के बारे में भी हम बात करते हैं। इन शॉर्ट क्लास 11th में आप बहुत वैरायटी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब हमने कहा हर एक जीव, हर एक प्लांट, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका एक अपना अस्तित्व है, अब उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, और इनका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है किसी न किसी रूप में, ठीक है। इसीलिए हमें ये सारे जो जीव हैं, ये यहाँ पर इनका जो अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी की जो सिंपल सी डेफिनेशन हमें बता रखी है वो ये है, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आपने कहा जो अलग अलग जो वैरायटी, अलग अलग जो फॉर्म्स हमारे पास आती हैं, किसकी, प्लांट की, एनिमल की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एनी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल एंड ह्यूमन इज इंक्लूडेड इन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो हमने कहा बायोडाइवर्सिटी में, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, उसमें हर एक जीव शामिल होगा जो क्या है, लिविंग है। वो प्लांट होगा, या वो एनिमल है, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो भी हमारे पास लाइफ की जो फॉर्म आती है या जीवन के जो हमारे पास स्वरूप आता है, वो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है उसमें क्या है, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। क्या याद है आपको फ्लोरा एंड फौना के बारे में, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसी हेडिंग आ रही है वैसे ही आप रिकॉल करेंगे कि उस हेडिंग के बारे में आपको कितनी चीजें पता है। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि अभी तक जितने भी जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी तक आपको कितनी चीजें याद हैं, या कहाँ पर आपको डाउट है। जहाँ पे डाउट है उसे फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपकी चीजें क्लियर है उसे आप जस्ट एक बार रीड करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना के बारे में क्या हमने बोला था, हमने कहा था शब्दों पे जाएंगे। सबसे पहले फ्लोरा, फ्लोरा जो शब्द आया है वो फ्लावर से आया है। फ्लावर कहाँ लगते हैं, प्लांट्स पे लगते हैं। तो फ्लोरा जो शब्द है वो हमारे प्लांट से रिलेटेड होगा और प्लांट को इंडिकेट करेगा। अब आता है फौना, तो फौना हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो याद कैसे करना है, फ्लोरा और फौना में कंफ्यूजन होता है जब दोनों साथ में आते हैं। तो फ्लोरा तो प्लांट्स के लिए अप्लाई होगा, बचा फौना, तो फौना हम एनिमल्स के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या चीजें हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात की है, एक बार जल्दी से रीड कर लेंगे। हमने कहा सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट स्थानों पे पाए जाते हैं। हमने कहा कुछ पौधे और जानवर विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। दे मे नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन अदर लोकेशंस। ये क्या होते हैं, अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमने कहा कुछ प्लांट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाते हैं, किसी विशिष्ट स्थान पे ही पाए जाते हैं, और नेचुरली वो कहीं और नहीं उग सकते हैं। प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली यानी कि खुद से वो नहीं उगेंगे।
नेचुरली का मतलब है कि आर्टिफिशियली क्या उगाया जा सकता है। हमने कहा हाँ, अगर इन्वायरमेंट वहाँ पे वैसा क्रिएट कर दिया जाए, जैसे पॉली हाउस आपने देखे, पॉली हाउस में क्या किया जाता है, टेम्परेचर सेट किया जाता है, जितना टेम्परेचर चाहिए, इन्वायरमेंट बेसिकली प्लांट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट किया जाता है। तो ऐसे अगर हम ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट कर ले तो वहाँ पे प्लांट उग सकता है, लेकिन नेचुरली नहीं उगेगा, स्वाभाविक रूप से नहीं उगेगा। जैसे हमने कहा कि हम कोई भी पेड़ यहाँ पे उगाते हैं, चाहे हमने कहा हम आम का पेड़ उगा रहे हैं या हम संतरे का जो पेड़ है वो उगा रहे हैं, तो आपने कहा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वैरायटी होती है जो उसी स्थान पे, उसी विशिष्ट स्थान पे पाई जाती हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाएंगी, ना ही वो कहीं और उगती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है, बीज लेकर के हम लोग आते हैं और उन बीजों को बोते हैं, कहीं और से हम लेकर के आए फॉर एग्जाम्पल। अब हमने कहा कि ये जो पेड़ है ये उग ही नहीं रहे हैं, यानी कि आप जहाँ से लेकर के आए हैं वहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, लेकिन जब आप अपने गांव में अपने घर में लगा रहे हैं, यानी कि आप किसी दूर गांव से लेकर के आए हैं, हो सकता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग हो, ठीक है। अब आप अपने गांव में लेकर के आए हैं, वहाँ का अलग होगा, हो सकता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, हो सकता है कि सॉइल का यानी कि मिट्टी का डिफरेंस यहाँ पर होगा। अब जब आप अपने गांव में अपने खेत में उस पौधे को लगा रहे हैं तो वो उग नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे ग्रो करने के लिए उसी पर्टिकुलर सॉइल की ज़रूरत होगी या उस टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तभी वो यहाँ पर नहीं उग रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है फ्लोरा और फौना के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन स्पेसिफिक एरिया आर रेफर टू एज फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। टीक, जामुन, फर्न यानी कि साल, मैंगो एंड अर्जुन आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमने बोला यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन आती है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे को उस क्षेत्र की वनस्पति यानी कि फ्लोरा कहा जाता है। ये है इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखो, जो सागौन है, जामुन है, फर्न है, साल है और आम, ये क्या है, अर्जुन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की वनस्पतियां हैं। ये जो यहाँ पर आपने कहा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पाया जाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी जगह है जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ की जो हमारे पास फ्लोरा आते हैं वो सारे ये एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फौना की डेफिनेशन पढ़ लें। द एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया आर रेफर टू एज फौना ऑफ दैट एरिया, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट हमने कहा thus flora and fauna refer to the plants and animals that grow naturally in that region। यहाँ पे चीतल है, वॉल्फ है, लेओपार्ड है, यहाँ पे चिंकारा है, ब्लू बुल है, यहाँ पे बार्किंग डियर है एंड वाइल्ड डॉग आर एग्जाम्पल ऑफ अ फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आगे हमने क्या बोला, ये तो हमने फ्लोरा के बारे में बात की थी। अब फौना है, हमने कहा जो जीव, यहाँ पे जानवर की जगह जीव कर लेंगे, किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रहते हैं उसे उस क्षेत्र के जीव जंतु या फौना कहा जाता है। इस प्रकार वनस्पति और जीव जंतु उन पौधों और जानवरों को संदर्भित करते हैं जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जैसे चीतल है, भेड़िया है, तेंदुआ है, चिंकारा है, नील बैल है, भौंकने वाला हिरन है और जंगली कुत्ता पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है, यहाँ पे जीव है यानी कि फौना है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हमने कहा एमपी में है, इसकी हमने फौना के बारे में भी बात की है, फ्लोरा के बारे में भी बात की है। आपने नोट्स बनाए होंगे, ये नोट किया होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है चीजों को और रिकॉल करनी है चीजें। जीआईसी भौकाल, आपको आवाज आ रही है? यस माइक मैम। बुक निकालिए अपनी साइंस की। आपने नोट्स निकालने हैं, नोट नहीं करना है, जो नोट्स आपने बनाए होंगे उन्हें आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे, रिवीजन चल रहा है। चलिए, अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज खाली कोई नहीं बैठेगा, रिवाइज करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करें फ्लोरा और फौना में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी चीज है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस बताया गया है जो कि हमें पता है हमें जीआईसी बुंखाल पता है प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। कितने बच्चों को पता है, हैंड रेज कीजिए। सिर्फ एक बच्चे को पता है, बस एक बच्चे को पता है। पादप और जंतुओं में अंतर, क्या डिफरेंस है?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सानवी है। सानवी, ओके। चलिए बच्चे बताइए, प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम प्लांट्स वो है मैम जो निर्जीव है, और मैम पशु वो है जो मैम जीव है। मैम पशु अच्छा। जीव है और मैम वो जी सकते हैं, और मैम जो वनस्पति है वो निर्जीव है और वो जी नहीं सकते। अच्छा ठीक है। तो कितने बच्चे यहाँ पे एग्री हैं इस आंसर से? कितने बच्चों को लगता है कि आंसर बिल्कुल सही है? हैंड रेज कीजिए। अच्छा, किसे लगता है कि आंसर गलत है वो हैंड रेज कीजिए। किसे लगता है कि आंसर गलत है? बच्चे माइक लीजिए। कोई बच्ची हैंड रेज कर रही थी फ्रंट में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम अंजलि है। ओके अंजलि। तो अंजलि बताइए, ये आंसर सही है या गलत है? मैम जो प्लांट्स है वो भी जी सकते हैं, और मैम जो जानवर है वो भी जी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बताइए, वो प्लांट्स जो हैं उन्हें हम सजीव कैसे मानते हैं? क्या लक्षण है प्लांट या पौधे के, क्या लक्षण है जिसकी वजह से हम उन्हें सजीव मानते हैं? मैम प्लांट सूर्य की रोशनी में खाना बनाते हैं ठीक है। और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है अंजलि। तो अंजलि का आंसर बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल हैं वो दोनों ही सजीव हैं, दोनों में ही जीवन पाया जाता है, निर्जीव कोई भी नहीं है। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई सजीव है या निर्जीव है? सिंपल सी बात है, हमने कहा जो पौधे हैं, पौधे में वृद्धि होती है, नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, बीज आते हैं, ये क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट में। हमने कहा कि जब हम देखते हैं प्लांट और एनिमल्स में क्या, प्लांट बस एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, एनिमल जो हैं वो कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं, यानी कि उनमें क्या पाई जाती है? गति यहाँ पर पाई जाती है। पहली चीज ये है। दूसरा, हमने कहा था कि उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंस है। एनिमल जो है वो अलग है और प्लांट जो है वो अलग है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन दोनों ही सजीव है, क्योंकि एनिमल तो हमें पता है कि वो जीते जागते हैं। दूसरी चीज, प्लांट्स जो हैं उनमें आपने कहा कि जो सजीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या करेंगे? जो भी होगा, चाहे वो सूक्ष्म जीव होंगे, चाहे वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो सारे ही जीव क्या करते हैं? जो सजीव होगा उसे क्या होगी? भोजन की आवश्यकता होगी। जो भी सजीव है उसे ऊर्जा चाहिए, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी को लेने के लिए वो क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। इसीलिए हमें अंजलि ने बताया है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। जिस विधि के द्वारा करते हैं उसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, क्लास 7th में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। तो भोजन बना रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है? सजीव है। यहाँ पर बहुत सारे और भी कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों में वृद्धि पाई जाती है, उनका विकास होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं आप? पौधे की जड़ में पानी डालते हैं और जड़ से पानी कहाँ जाता है? सारे भागों में पहुंचता है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो पेड़ पौधों में क्या होती है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने कहा पेड़ पौधों में क्या होता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया होती है। कैसे प्रजनन की प्रक्रिया होती है? आपने कहा जो फूल है, फूल में जो बीज बनता है वो कैसे बनता है? फूल से बीज बनता है या फूल से बीज और फल बनता है? ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन में क्या है? जो पौधा है, जो पेड़ है, उसमें नए बीज बनेंगे और उन नए बीजों से फिर से क्या होगा? पौधे का निर्माण होता है, तो इसे हम प्रजनन कहते हैं। तो हमने कहा ये सारे लक्षण, यानी कि पोषण की प्रक्रिया होना, भोजन का निर्माण करना, या प्रजनन की प्रक्रिया का होना, या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। जैसे हम में श्वसन होता है वैसे ही पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, इसीलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं है। सजीव हमारे पास कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। अच्छा, निर्जीव कौन सा पौधा होगा? जो सूख जाता है। आपने देखा होगा कोई पेड़ जो है वो एकदम सूख गया है, उस पर कोई पत्ती नहीं है, हरी पत्ती नहीं है, ना ही उस पर कोई फूल लग रहा है, ना ही उस पर फल और बीजों का निर्माण होता है, वो एकदम सूख जाता है, ठीक है। वो पेड़ क्या है? उसकी डेथ हो चुकी है, वो निर्जीव है। लेकिन सजीव कौन है? जिसपे आप देख रहे हैं कि नए नए पत्ते आ रहे हैं, या उसकी हाइट बढ़ रही है, या उस पे फूल लग रहे हैं, वो पेड़ कैसा होगा? सजीव यहाँ पर होता है। तो पेड़ पौधे सजीव होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें कहते हैं, वो सजीव होते हैं। जीव जंतु जो हैं वो सजीव होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए
चलिए, तो अब हमने क्या बोला है, देखो फ्लोरा और फौना जो है, फ्लोरा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट के लिए, फौना किसके लिए कर रहे हैं, एनिमल के लिए कर रहे हैं। हमने कहा फ्लोरा और फौना में क्या डिफरेंस है, सिंपल से जो एक प्लांट और एक एनिमल में डिफरेंस होता है वही फ्लोरा और फौना में भी डिफरेंस होगा। हमने कहा किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो वनस्पति कहलाते हैं, वनस्पति यानी फ्लोरा, ठीक है। एग्जाम्पल ये हमारे पास है, फ्लोरा जो है यानी कि जो प्लांट्स है वो गतिहीन, गति करने में सक्षम नहीं है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, जीआईसी बुंखाल, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, तो हम कहेंगे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। और एनिमल जो है वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि वो परपोषी होते हैं। अब ये दो शब्द जो हैं इसका मतलब जानते हैं आप, स्वपोषी और परपोषी का मतलब जानते हैं? जीआईसी बुंखाल कितने बच्चे जानते हैं, हैंड रेज कीजिए, कितने बच्चों को आता है स्वपोषी और परपोषी? मैम जो अपना कीजिए। खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहेंगे। और परपोषी किसे कहेंगे? मैम जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग क्या हैं, स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? मैम परपोषी। वेरी गुड, हम परपोषी हैं क्योंकि हम अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड अंजलि, यस मैम। बैठिए। तो देखो हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम फल सब्जी दाल अनाज जो भी चीजें ले रहे हैं वो प्लांट से ले रहे हैं, या दूध आप लेते हैं या घी मक्खन आप लेते हैं या आप चिकन ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, वो आप एनिमल से ले रहे हैं। तो या तो हम अपना फूड प्लांट से ले रहे हैं या हम एनिमल से ले रहे हैं। तो हम क्या है यहाँ पे, परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं। प्लांट्स अपना जो फूड है ना तो वो किसी प्लांट से लेते हैं ना ही वो किसी एनिमल से लेते हैं, वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो आपसे जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, ये सबसे प्राइमरी डिफरेंस होता है। और भी डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो प्लांट्स है वो स्वपोषी हैं और जो एनिमल्स है वो कैसे हैं, परपोषी हैं। तो सेम आपको यही चीज बताई गई है वनस्पति के बारे में। अब आपने कहा जो फौना है जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमल कहेंगे या जंतु कहेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, जीव जंतु या फौना कहते हैं। एग्जाम्पल हिरन हो गया है, पांडा हो गया। अभी तो जीव जंतु गतिशील होते हैं, गति करने में सक्षम होते हैं और अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरा और फौना क्या होता है तो सब बच्चे बता देंगे फ्लोरा और फौना क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। इतनी बातें क्लियर हैं? क्योंकि देखो हमारा रिवीजन चल रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, हम ये चैप्टर क्योंकि पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स को देखेंगे, बायोस्फीयर क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। या प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जिन्हें हम संरक्षित स्थान कहते हैं। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जैसे कि आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनल पार्क आते हैं। तो ये सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं यानी कि संरक्षित स्थान होते हैं। आपके लिए होमवर्क में ये होगा, आप लोग बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है यहाँ पे, और जो संरक्षित स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के संरक्षित स्थान होते हैं, वहाँ पे रूल और रेगुलेशन क्या क्या होते हैं, क्यों ये एरिया बनाए गए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है इसे आप एक बार अपने नोट्स में रिवाइज करके लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि चैप्टर आपका अच्छा है, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे और ये चैप्टर आप एक बार रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।